नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंटरनेट टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने HTML पेज को, वेब पेज को एक अलग लुक दे सकते हैं। तो अभी तक हमने ये जान लिया है कि CSS जिसके माध्यम से हम अपनी वेबसाइट को बड़ा ही सुंदर बना सकते हैं, तो उसको करने के 3 तरीके हैं। एक हमने देखा कि हम इनलाइन CSS कि जहां पर हमने टैग लिखा कहीं पर भी, हम जैसे कि यहाँ पर लेट्स से टेबल टैग काम में ले रहे हैं और टेबल के साथ साथ हमने यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दिया और इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम सारी CSS सेपरेटेड बाय सेमीकोलन हम बता दें, तो दिस इज इनलाइन CSS। ये हमने इसके कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। उसके बाद ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या था? इंटरनल CSS। इसमें हम क्या करते हैं कि हेड के अंदर हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे स्टाइल, हम यूज करेंगे स्टाइल टैग और इस स्टाइल टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम जो यहाँ पर CSS प्रॉपर्टीज दे रहे थे ना, वो सारी अलग अलग टैग्स के लिए हम बना सकते हैं। जैसे कि H1 के लिए हमें लिखनी है तो H1 और कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन सारी CSS प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसी तरह से लेट्स से TR के लिए बनानी है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारी CSS प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये तो हुआ टैग्स के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ स्टाइल बना के रख दूँ। बैकग्राउंड कलर ऐसा, फॉन्ट का कलर ऐसा, फॉन्ट का साइज इतना, बॉर्डर्स ऐसे, अलाइनमेंट्स ऐसे, ऐसी एक स्टाइल बना के रख दूँ। तो उसके लिए मैं किसी टैग पर नहीं, एक जनरल बना दूँ और फिर जहां मेरी मर्जी हो उसको अप्लाई कर दूँ, चाहे तो बॉडी पर, चाहे टेबल पर, चाहे लिस्ट पर, है ना। तो हम ये जो कर रहे हैं यहाँ, तो क्या कर रहे हैं, हम HTML एलिमेंट के लिए CSS प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं। बजाय इसके हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास बना सकते हैं। क्लास डॉट और क्लास का नाम। क्लास मतलब क्या है कि CSS प्रॉपर्टीज की एक क्लास। उस क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स क्या हैं, उस क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, हमारी अलग अलग CSS प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज। तो वो क्लास बन जाएगी। फिर उस क्लास को आप किसी भी HTML एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो TR हो, चाहे वो कोई सा भी HTML एलिमेंट हो, आप उस पर क्लास अप्लाई कर सकते हैं। आप लिखेंगे क्लास, जैसे यहाँ लिखते हैं ना आप कोई भी एट्रीब्यूट, ऐसे ही जैसे यहाँ पर है, क्या लिखेंगे, क्लास इक्वल्स टू डबल कोट्स में क्लास का नाम। तो ये मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो क्लासेस भी बना सकते हैं। जनरल एक स्टाइल बना दी, उसकी क्लास बना दी और अप्लाई कर दी। एक HTML एलिमेंट पर कितनी भी क्लासेस हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर तो हम HTML एलिमेंट्स के लिए CSS डिफाइन कर सकते हैं या क्लास बना सकते हैं। इस तरह से हेड के अंदर सारी स्टाइल्स लिख सकते हैं। लेकिन ये सारी स्टाइल्स किस पर अप्लाई होंगी, इस पेज पर। अगर मैं पूरी वेबसाइट की बात करती हूं तो पूरी वेबसाइट को मैं चाहती हूं इसके लिए कुछ CSS बना के रख दूं और अप्लाई करते ही वो क्या हो, किसी भी वेब पेज पर मैं उसको काम में ले लूं। तो क्या करना होगा, उस केस में हमें एक्सटर्नल CSS बनानी होगी। एक अलग से एक CSS फाइल बना के रख देंगे और फिर आपकी जिस भी वेब पेज पे आपको वो स्टाइल लगानी है आप लगा लीजिए, है ना। तो तीसरा हमारा तरीका जो हमने सीखा था वो क्या था, वो था एक्सटर्नल CSS का, जिसमें हम .css फाइल बनाते हैं और जैसे यहाँ पर स्टाइल टैग में जो भी कुछ लिखा है ना वो सब उसमें चला जाएगा, तो CSS बन जाएगी। इस CSS को हम क्या करेंगे, जिस भी HTML फाइल पर लगाना है, लिंक टैग बताया था मैंने आपको कि हेड में हम क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल CSS को काम में लेना है तो क्या लिखेंगे, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट और href में फाइल का नाम, href इक्वल्स टू डबल कोट्स में उस CSS वाली फाइल का नाम। तो लिंक टैग के माध्यम से हम
HTML और CSS को लिंक करते हैं। आप 3-4 तरह की CSS बनाना चाहें, एक बनाना चाहें, बना के आप अपनी वेबसाइट के सभी वेब पेजेस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके अभी तक हमने 2-3 क्लासेस में समझे थे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ CSS प्रॉपर्टीज बता रही हूं। जैसे आप कहें कि अगर हमें बॉर्डर लगाना है राइट साइड में या चारों साइड में या केवल ऊपर नीचे, तो कैसे करेंगे, मुझे टेक्स्ट पर कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं ना, तो आज हम CSS प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं, इसका आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप ये तीनों स्टाइल्स जो हैं काम में ले सकें जब भी आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, किसी भी तरह का वेब पेज बना रहे हैं। तो अब हम जो CSS प्रॉपर्टीज है उसकी लिस्ट में आपको दे रही हूँ, है ना, तो वो आप नोट कर लीजिए और उसको फिर आप काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट रिलेटेड जो है प्रॉपर्टीज वो देख रहे हैं, है ना, कि अगर जैसे टेक्स्ट का कलर है तो टेक्स्ट का कलर COLOR कहीं पर भी, टेबल में, बॉडी में, किसी भी UL में, कहीं पर भी टेक्स्ट का कलर आपको सेट करना है तो कलर यूज करोगे। ठीक है, और इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, आप इसको कोई RGB वैल्यू दे सकते हो, आप इसको हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हो, या फिर जो सिंपल कीवर्ड होता है कलर का नाम वो भी दे सकते हो। कलर का नाम आपने पिंक लिख दिया, कलर कोलोन येलो, इस तरह से। ठीक है, अभी जब हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे ना तो उसमें कवर करेंगे। और इसके अलावा जैसे टेक्स्ट अलाइन किस काम में आएगा, टेक्स्ट को अलाइन करने में। तो इसमें आप क्या क्या दे सकते हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं हम ये चीजें। कोई पैराग्राफ है, कोई भी हेडिंग है, हमें उसको बीचों बीच दिखाना है, तो टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए टेबल के अंदर अगर हमने TR में लिख दिया टेक्स्ट अलाइन, तो उस रो में सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आएगा। तीसरा, टेक्स्ट अलाइन हो गया। उसके अलावा हम टेक्स्ट पर कुछ डेकोरेशन जैसे करते थे ना, कुछ स्टाइल डेकोरेशन। ठीक है, तो और आपको पता है जब भी कोई चीज को लिखते हैं, या मैं भी यहाँ पर वही लिख देती हूँ, है ना, हमेशा CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में क्या आता है, ये डबल डॉट, कोलोन। ठीक है, तो इनमें से एक आपको वैल्यू देनी है, या तो लेफ्ट या राइट या सेंटर या जस्टिफाई। इस तरह से कलर में भी आप जो भी कलर देना चाहें उसका नाम लिखेंगे, या उसकी RGB वैल्यू या हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो सकता है, अंडरलाइन हो सकता है, ओवरलाइन, है ना, ओवरलाइन भी हो सकता है, और उसके ऊपर से हमें लाइन चाहिए तो लाइन डैश थ्रू। ये वैल्यूज हो सकती हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की, ये वैल्यूज हो सकती हैं। नन, अब आप कहेंगे नन की क्या जरूरत है, कई बार क्या होता है कि कहीं पर कुछ डेकोरेशन किया हुआ है और उसको मैं नन करना चाहती हूँ, उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो नन भी काम आता है। कई बार हम ऐसे भी करते हैं कि अगर मैंने क्लिक करा कहीं पर तो अंडरलाइन आ जाए, मैं क्लिक कर दूं तो हट जाए, कैसे हटेगी, नन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट पर डेकोरेशन ऐड करेगा। उसके अलावा टेक्स्ट को इंडेंट कर सकते हैं हम, इंडेंट, है ना, एक तो अलाइनमेंट होता है कि कहाँ दिखाना है, बीच में, लेफ्ट साइड, इंडेंट। तो इंडेंट में हम क्या क्या देते हैं, ये क्या करेगा, पहली लाइन जो होती है टेक्स्ट की उसको इंडेंट करता है। तो आप लेंथ दे दीजिए, या फिर आप इसको परसेंटेज में बता सकते हैं कि भाई हमारी स्क्रीन है, इससे 5% दूरी पर। आपने देखा ना, पहली जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पहली लाइन कुछ दूरी से स्टार्ट होती है ना, तो वो इंडेंटेशन है। ठीक है, तो वो इंडेंटेशन आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लाइन की हाइट, लेटर की स्पेसिंग, ये सब भी कर सकते हैं। और
टेक्स्ट को भी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, कि भाई कैपिटल में दिखाना या स्मॉल में दिखाना वो चीज। तो नन, नन का मतलब बाय डिफॉल्ट जो है जैसा लिखा हुआ है वैसा आएगा, कैपिटलाइज और अपर केस एंड लोअर केस, ये 4 प्रॉपर्टीज आप बता सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं हम, या तो नन यानी कि हमें हटाना है कि कुछ नहीं देना अगर हमें, या फिर कैपिटलाइज यानी कि टाइटल केस आ जाएगा, अपर केस एंड लोअर केस। ये सारी हमारी हुई टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमारी टेक्स्ट, जब भी हमें टेक्स्ट से संबंधित कुछ भी सीएसएस डिफाइन करनी है हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं लिस्ट, लिस्ट प्रॉपर्टीज, जो हम लिस्ट पर लगाते हैं, चाहे ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हम बनाते हैं उसके लिए। तो लिस्ट की स्टाइल दी जा सकती है, लिस्ट डैश स्टाइल, लिस्ट डैश स्टाइल। ये क्या करेगा, इट सेट्स ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर अ लिस्ट इन वन डेकोरेशन। इसमें क्या जो वैल्यू आप देंगे ना उसमें आप बता देंगे लिस्ट की स्टाइल टाइप, लिस्ट की पोजीशन, यानी कि एक ही बार में आपको सारा कुछ बताना है तो लिस्ट डैश स्टाइल आप काम में ले सकते हैं, है ना। इसमें आप स्टाइल का टाइप बता सकती है। टाइप क्या होता है, जैसे आपने देखा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसमें बाय डिफॉल्ट सर्किल आता है, तो वो मुझे चेंज करना है या उसकी पोजीशन चेंज करनी है उसके लिए, है ना। और इमेज अगर आप डालना चाहें, है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं आप, जो बुलेट आती है उसकी जगह आप कोई इमेज दिखाना चाहते हैं तो लिस्ट स्टाइल डैश इमेज, इमेज दे सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। अब अगर आपको इमेज देनी है, आपकी जो बुलेट आ रही है या नंबरिंग आ रही है जो आप लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें आप कैसे करेंगे, लिस्ट डैश स्टाइल डैश इमेज, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना। इसमें तो क्या है, आप एक बार में ही सारी चीजें बता देंगे, अलग अलग बताना है तो ये तरीका है। अब इसमें आपको यूआरएल लिखना पड़ेगा। यूआरएल आपको पता है मतलब कि, और अगर आपको इसको नन करना है तो नन कर सकते हैं। तीसरा है लिस्ट स्टाइल। यूआरएल में क्या देना होगा हमें, यूआरएल में देना होगा एड्रेस, है ना, वो इमेज जो पिक्चर हमें दिखानी है हमारे बुलेट की जगह वो। और पोजीशन क्या क्या हो सकती है, पोजीशन हो सकती है इनसाइड आउटसाइड, ये हो सकती है। हमें लिस्ट आइटम का जो मार्कर है उसको कहां प्लेस करना है उसकी वैल्यूज हो सकती हैं इनसाइड और आउटसाइड। और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ, कि भाई मुझे राउंड नहीं चाहिए, मुझे तो डिस्क दिखानी है, या मुझे जैसे आप रोमन नंबर्स में लिखना है ना, अलग अलग तरीके होते हैं, तो कैसे करेंगे। ये पूरी नोट कर लेंगे आप, तो आपके हमेशा काम आएगी। कोई सी भी सीएसएस प्रॉपर्टी आप एक्सटर्नल सीएसएस में या कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, लिस्ट स्टाइल डैश टाइप। तो लिस्ट स्टाइल जो हमने देखा था उसमें सबसे पहले हमने लिस्ट स्टाइल टाइप बताया था ना, वो एक साथ बताने की। लिस्ट स्टाइल टाइप हम करेंगे तो हम जो हमारा लिस्ट आइटम का मार्कर आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है, डिस्क शेप का हो सकता है, सर्कल शेप का हो सकता है, स्क्वायर चाहिए, बाय डिफॉल्ट सर्कल आता है ना, तो स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर लिख सकते हैं,
और अगर जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं तो लोअर अल्फा यानी कि स्मॉल ABCD, अपर अल्फा, अगर हमने अपर अल्फा लिखा तो क्या होगा, बड़ी ABCD में हमारे आएंगे ABCD इस तरह से, और लोअर रोमन, बाय डिफॉल्ट तो 1 2 3 4 आता है, रोमन नंबर्स चाहिए लेकिन लोअर केस में या अपर केस में, अपर रोमन, तो ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट की क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे हम बना रहे हैं, एक एग्जांपल देख लें, हम बना रहे हैं लेट्स से अनऑर्डर्ड लिस्ट UL। ठीक है, तो UL लिखा हमने, स्टाइल इक्वल्स टू, अब जो भी स्टाइल्स लिखनी है, मान लीजिए मैं इस पे कोई बैकग्राउंड कलर भी डालना चाहती हूं तो बैकग्राउंड। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बैकग्राउंड डैश कलर, लेट से हमने इसको दे दिया येलो, और फिर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं और इसको हमने क्या करा, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, है ना, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। CSS प्रॉपर्टी आ गई, कोलोन लगाया, अब वैल्यू कैसा देना चाहते हैं आप, स्क्वायर चाहते हैं तो यहां आप लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर भी कुछ देना है तो वो भी दे दिया। ठीक है, ये खत्म हो गई लिस्ट पूरी, ये खत्म हो गया। अब हमारा LI स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ये पूरी लिस्ट दे देंगे और UL क्लोज हो जाएगा। तो अब हम इस लिस्ट में क्या देखेंगे कि ये जो लिस्ट बनकर आएगी इसका बैकग्राउंड कलर हमें येलो नजर आएगा, टेक्स्ट का कलर ब्लू नजर आएगा, और जो बुलेट्स आ रही हैं वो कैसी होंगी, सर्कल नहीं होगी, वो स्क्वायर शेप की होंगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप ट्राई कर लीजिएगा, इसमें चेंजेस कर करके देखिएगा, अलग अलग तरह के OL करके देखिएगा, OL में फिर लोअर अल्फा या रोमन, ये चीज ट्राई करके देखिएगा। ऐसे बदलाव कर करके, चेंजेस कर करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी CSS प्रॉपर्टीज आपको याद भी हो जाएंगी और फिर इनको आप आराम से काम में ले सकते हैं, है ना। तो अभी हमने टेक्स्ट रिलेटेड और लिस्ट रिलेटेड जो CSS प्रॉपर्टीज हैं वो हमने अभी जानी। अभी हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद जो दूसरी CSS प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जानेंगे।
तो अभी हमने देखा कौन कौन सी CSS प्रॉपर्टीज हमने देख ली। हमने फॉन्ट रिलेटेड अभी हमें देखनी है। हमने लिस्ट और जो टेक्स्ट रिलेटेड CSS प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने देखा। उनको हम इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, जहां भी हमें CSS प्रॉपर्टी लिखनी है हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी लिस्ट रिलेटेड हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें फॉन्ट रिलेटेड जो स्टाइल्स हैं वो देखनी है कि अगर हमें फॉन्ट बताना है साइज तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें फॉन्ट बताना है कि कौन सा हो तो क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपने नोट कर ली। एक एग्जांपल मैं ये रब कर देती हूँ। तो फॉन्ट रिलेटेड जो CSS हैं हमारे पास हम यूज कर सकते हैं। उसमें एक तो है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट हम बताते हैं फॉन्ट डैश फैमिली। इसमें हम जो भी फैमिली का नाम है कोलोन लगा के टाइम्स न्यू रोमन, कोरियर, एरियल जो भी आप देते हैं ना वो देंगे। दूसरा है फॉन्ट का साइज, तो फॉन्ट डैश साइज, ये कोलोन नहीं है डैश है इन सभी प्रॉपर्टीज में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फॉन्ट डैश साइज, तो आप इसमें स्मॉल जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल, लार्ज, या आप इसको परसेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो लिख ही सकते हैं आप, स्मॉल, लार्ज, और परसेंट में बता सकते हैं इसकी जो वैल्यू है। तीसरा है फॉन्ट डैश स्टाइल, जिसमें हम नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल हमें लिखना है, इटैलिक लिखना है या ओब्लिक, ये बताते हैं। और एक है फॉन्ट का वेट, और इसके अलावा फॉन्ट हो गया फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट भी होता है। जैसे आपको बोल्डनेस वगैरह बढ़ानी है तो आप इसमें नॉर्मल दे सकते हैं, बोल्ड, बोल्डर और लाइटर, ये दे सकते हैं। नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर या लाइटर। इसके अलावा आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे 100, 200, 400, क्या आपको रखना है फॉन्ट का वेट, है ना, मतलब फॉन्ट आपका जो है वो उसका कैसा दिखाई देगा, बोल्डनेस आपको कम या ज्यादा करनी है तो आप नंबर से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। और फॉन्ट में एक चीज और है कि अगर हम केवल फॉन्ट लिखे, है ना, ये तो सारे ऐसे हैं, फॉन्ट डैश फैमिली, फॉन्ट डैश साइज, फॉन्ट डैश स्टाइल, फॉन्ट डैश वेट। इसके अलावा केवल फॉन्ट भी आप लिख सकते हैं। तो पांचवा है फॉन्ट। तो फॉन्ट अगर आप लिखते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, जितनी भी मतलब इसके द्वारा आप ऑल फॉन्ट प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिस्ट में देखा था ना, लिस्ट स्टाइल में, कि एक लिस्ट स्टाइल से हम सारी लिस्ट की स्टाइल CSS बता सकते हैं, ऐसी फॉन्ट से हम सारी बता सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें आप, जैसे आपने फॉन्ट लिखा, कोलोन लगाया, फिर आप फॉन्ट का स्टाइल बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, और आप फॉन्ट की बहुत सारी चीजें, जैसे फॉन्ट का वेट, ये सारी चीजें मतलब एक साथ अगर आपको बतानी है तो इसमें आप बता सकते हैं। तो फॉन्ट भी एक CSS प्रॉपर्टी है
जिसमें हम सारी CSS फॉन्ट रिलेटेड स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम बॉर्डर, एक लास्ट बॉर्डर रिलेटेड CSS प्रॉपर्टीज जो हैं उनको जान लेते हैं। किसी भी चीज पे बॉर्डर अप्लाई करना है हमें, बॉर्डर का कलर, उसकी थिकनेस, तो बॉर्डर अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो या तो हम सिंपली बॉर्डर लिखें, या जैसे अगर हम लिख रहे हैं बॉर्डर डैश बॉटम, तो इसमें हम केवल कौन सा बॉर्डर बता रहे हैं, बॉटम, नीचे वाला। इसी तरह से बॉर्डर डैश लेफ्ट, बॉर्डर डैश टॉप, ये सब हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें देनी होगी बॉर्डर की जो बॉटम की विड्थ है वो हम बता देंगे, और बॉर्डर डैश बॉटम डैश स्टाइल, स्टाइल मतलब कि बॉर्डर कैसा आएगा, डॉट वाला आएगा, डैश डैश आएगा, सॉलिड लाइन आएगी, वो स्टाइल हम बताएंगे। और कलर, ये 3 चीजें हमें बतानी होंगी। अगर हम केवल लिखते हैं बॉर्डर डैश बॉटम या बॉर्डर डैश लेफ्ट या बॉर्डर डैश टॉप या बॉर्डर डैश राइट, उसमें ये सारी चीजें आ सकती हैं। बॉर्डर डैश कलर, ठीक है। और अगर हमें अलग अलग बताना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आपने जैसे लिखा बॉर्डर डैश बॉटम, उसके आगे कोलन लगा के आप विड्थ कॉमा, ये सारी चीजें, तीनों चीजें जो है ना, कॉमा भी लगाने की जरूरत नहीं है, एक साथ आप सारी बता देंगे। और अगर आप केवल ऐसे लिखते हैं बॉर्डर डैश कलर, केवल आपने बॉर्डर डैश कलर लिखा उस CSS प्रॉपर्टी में, तो आप कोलोन लगा के उसका जो कलर है, बॉर्डर का कलर का नाम या हेक्साडेसिमल वैल्यू या RGB वैल्यू, वो चीज बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी इस तरह से चलेंगी। या तो आप बॉर्डर डैश कलर लिखिए, या जैसे केवल हमें बॉटम का लिखना है तो हम केवल क्या लिखेंगे, बॉर्डर डैश बॉटम डैश कलर, है ना, बॉर्डर डैश लेफ्ट डैश कलर, है ना, जो भी आपको कलर लिखना है। तो इस तरह से कलर के लिए आप लिख सकते हैं। ये बॉर्डर डैश कलर का मतलब क्या हुआ, पूरा बॉर्डर, चारों तरफ का बॉर्डर, अगर हम बॉर्डर डैश कलर लिख रहे हैं तो। लेकिन अगर मुझे केवल टॉप का रखना है, टॉप का स्पेसिफाई करना है, तो बॉर्डर डैश टॉप। तो मतलब सिंपली आप बॉर्डर डैश और स्टाइल लिख दीजिए, या जो भी आप विड्थ बता रहे हैं, स्टाइल बता रहे हैं, कलर बता रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर नीचे कहीं का भी चेंज करना है तो बीच में आप ये लगा सकते हैं, बॉटम लेफ्ट राइट टॉप, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिखूं केवल बॉर्डर डैश स्टाइल, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा जो हमारा स्टाइल है, मतलब पूरे बॉर्डर, चारों तरफ का, है ना। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, बॉर्डर डैश टॉप डैश स्टाइल। तो स्टाइल केवल टॉप का बताना है तो ऐसे, और चारों तरफ का बताना है तो इस तरह से, और लेफ्ट का बताना होगा तो बॉर्डर डैश लेफ्ट डैश स्टाइल। तो इसमें हम क्या क्या प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, हम दे सकते हैं नन, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, अगर हमें डबल लाइन चाहिए तो डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, ये अलग अलग स्टाइल्स हैं हमारे बॉर्डर की, जो भी हमें देनी है हम दे सकते हैं, है ना। तो
ये चीज है इसमें। और इसी तरह से अगर आपको पूरे बॉर्डर की विड्थ बतानी है तो बॉर्डर डैश विड्थ, केवल बॉटम की देनी होगी तो बॉर्डर डैश बॉटम डैश विड्थ, है ना। ये इस तरह से होता है। और जैसे बॉर्डर की जो विड्थ है वो आप बता सकते हैं कि भाई थिन रखनी है, मीडियम रखनी है या थिक रखनी है, या आप लेंथ भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग हमारी बॉर्डर रिलेटेड सीएसएस प्रॉपर्टीज हैं। अब जल्दी से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इसको अगर प्रैक्टिकली करना चाहें तो कैसे करेंगे। तीनों तरीके हमें अब आ गए हैं। यहां पर हमने जैसे ये प्री टैग है ना, प्री टैग में हमने स्टाइल लिखा, स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड डैश कलर, और हमने लिख दिया लाइट पिंक। तो प्री में हमने ये लिखा हुआ है ना, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो इसको सेव करके आप यहां पे जब देखेंगे ना तो ये आपको ये देखिए, ये हमारी फाइल है जो हमने अभी बनाई। ये देखिए, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इसका बैकग्राउंड कलर कैसा आ रहा है? लाइट पिंक आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखिए यहां पे लिखा था, प्री में हमने लिख दिया स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स में ये इस तरह से। ठीक है, और चलिए चेंज करके देख लेते हैं। इसको मैं कर देती हूं, इसको डिलीट कर देती हूं, लाइट ब्लू कर देती हूं। ठीक है, और लेट्स से कलर भी बता देती हूं कि ब्लैक दिखना चाहिए। कुछ भी, जो भी आपके मन आ रहा है वो आप करके देख सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे उसको रखिएगा, है ना। बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है, तो ये आ गया। कुछ और करना है तो जैसे कि लेट्स से रेड करके देख लेते हैं। तो ये चारों अभी हमने जो पढ़े वो कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिए, है ना। तो अब आपके ऊपर है कलर कॉम्बिनेशंस, जो जितनी अच्छी जिसको है कलर कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये पैराग्राफ यहाँ पे कुछ दूरी से स्टार्ट हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? दिस इज माई वेबसाइट, ये कहीं लिखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, दिस इज माई वेबसाइट, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसमें स्टाइल क्या कर रखी है? टेक्स्ट का इंडेंटेशन 10% कर रखा है। चलिए इसको बढ़ाकर देखते हैं, और ये हमने कर दिया 20%। फाइल सेव। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने करा लेकिन हुआ नहीं। तो होता क्यों नहीं है? आप जो चेंजेस करते हैं उनको सेव नहीं करते, या फिर यहाँ आके रिफ्रेश नहीं करते। देखिए, ये इंडेंटेशन बढ़ गया, है ना। और क्या लिखा हुआ है इसमें? ये माय शॉपिंग साइट लिखा हुआ है। ये H1 में लिखा हुआ है माय शॉपिंग साइट। इस पे भी कुछ स्टाइल लगाना चाहें तो स्टाइल इक्वल्स टू जो भी कुछ आपको इसका कलर करना है, या लेट्स से मैं इसका अलाइनमेंट कर देती हूँ, टेक्स्ट डैश अलाइन कोलोन, और मैंने कर दिया सेंटर। तो ये हमने सेव करा। जो भी चेंजेस हम करेंगे सेव करने के बाद F5, ये देखिए बीचों बीच आ रहा है अब, है ना। पहले लेफ्ट अलाइन आ रहा था बाय डिफॉल्ट। तो इस तरह से अलग अलग CSS के साथ आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस देके आप अपना जो वेब पेज है उसको एकदम उसकी जो लुकिंग है वो बदल सकते हैं। लिस्ट के लिए बता दीजिए, बॉर्डर्स बता दीजिए, टेबल के लिए, या आगे हम जो भी अभी HTML एलिमेंट्स पढ़ेंगे उनके ऊपर आप ये CSS लगा के एक अपनी वेबसाइट को डिफरेंट लुकिंग दे सकते हैं, उसको बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। राइट? तो बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।